वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बीपीएससी का क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेट डी लिया गया है और इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन यूपी पीसीएस जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पीसीएस सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा टफ कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आंसर मिलाते हैं कि आप लोग कितना सही बनाए हैं, ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। याद रखिएगा अल हिलाल हो जाएगा। कौन सा? अल हिलाल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया था। देखो भारत की राष्ट्रीयता पैदा करने में एक चीज़ नहीं हो सकता है, यहाँ पे दो तीन चीज़ हो सकती है। देखो इतिहास का पुनर्व्याख्या के लिए भी ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन तीनों सही होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो दो का डी हो जाएगा। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना है हमको। फिर दे रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है का बात कर रहा है। दे रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, जो बात गलत है। यहाँ पे सही नहीं, यानी एक तो ये गलत हो गया। और पढ़ते हैं, कह रहा है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। नहीं, ये काउंसिल के चुनाव में भाग लिया था, यानी दो तो क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अपनी बैरिस्टरी छोड़ दी। ये बात सही है। और यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछ रहा था, यानी एक दो गलत क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? बाबा रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये आसान क्वेश्चन था। तो हरिजन संघ बाबू 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक, तो वो बोला था कि जून 1948 तक समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही स्थिति ठीक नहीं थी। उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद किया। अगला दिया हुआ कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल बाबू श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर दे रहा है कि नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों के नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध में किस प्रकार, कौन सा कर का विरोध किए थे, यही बोल रहा है। इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इस चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। किसका? चौकीदारी कर का, इसमें है ही नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन दिया कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किसका, फरवरी में नहीं दिया था, ये आपको अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दिया था। ठीक है, अगर मान लेते इस्तीफा का कारण पूछेगा तो इसमें से भी कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। नहीं, आज़ादी के भाग नहीं, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें बिना भारतीय से पूछे ही भारत को उसमें लड़ाई में आंदोलन में भाग ले लिया था, इसीलिए अंग्रेजों ने, इसीलिए कृष्ण सिंह दिए थे। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये बतक मियाँ बचाए थे। कौन? बतक मियाँ बचाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, यहाँ पे असहयोग आंदोलन दे दिया है, तो ये हुआ था 1920 में। और इस दौरान का बात कर रहा है, तो किसानों का अगुवाई बिहार में कर रहे थे बाबू विद्यानंद। कौन कर रहे थे? विद्यानंद कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रथम बार संघर्ष और तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार कब बाबू? ये तो आसान था, बंगाल विभाजन। कब? बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कौन किए थे बाबू? बोला कि स्वराज का झंडा, तो दादा भाई नौरोजी ही ने किया था, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम त्रावणकोर वाले लोग ने शासित जो एक समानांतर सरकार की शुरुआत किया था, उसका नाम था प्रजामंडल। क्या नाम था बाबू? प्रजामंडल नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गलत कथन, कब? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में गलत कथन। बोल रहा है कि चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए। ये बात तो सही दिया हुआ है। फिर दिया कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख भाषण वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ये भी बात सही है। ये भी 1916 फरवरी 1916 में दिए थे। ये दोनों कथन सत्य है। दे रहा है कि 1921 में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे। नहीं, ये बात गलत है। इनको गिरफ्तारी हुआ था
छावरा चौरी कांड 5 फरवरी को हुआ था और 12 फरवरी को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था और उन्हीं को 12 मार्च को गिरफ्तार कर दिया गया था। 12 मार्च 1922 में गिरफ्तार हुए थे, 9 की 21 में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया कि किस, यहाँ भी गलत कथन चुनना है। यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध दे रहा है कि टीपू सुल्तान और मराठा, ये बात गलत है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद जो था वो राजस्व अधिकारी था। कौन था? राजस्व अधिकारी था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी के लेखक जो हैं वो निजामुद्दीन अहमद हैं। कौन है? निजामुद्दीन अहमद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम अपनी बस्ती बनाया था? वो तो केडीआर कृष्णदेवराय ने बनाया था। कौन? कृष्णदेवराय। आगे देखते हैं, आगे इधर देख लेते हैं। ये बोला है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय, महिला विद्यालय की स्थापना हुआ था वो किस समाज के द्वारा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय, तो कौन हो जाएगा बाबू? रेड क्लिफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महालवारी प्रणाली, तो याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी होगा। क्या होगा? हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत स्तर का कहाँ से, तो याद रखिएगा पावनार महाराष्ट्र से। कहाँ से? पावनार महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1918 में मॉन्टेग्यू सुधार पर कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख अपनाए जिसके कारण पुराने उदारवादी जैसे सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए और गठन किए थे। देखो भारतीय सेवक संघ तो हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के निम्नलिखित में से भारतीय को भेजा था? कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत में भेजा था? तो याद रखिए किसके लिए भेजा था बाबू? तो सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, बोला कि हुमायूं के बारे में। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार कर दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख रुपए का दिनार देगा। ये शेर खान बोला था, शेर शाह सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला आसान क्वेश्चन था, तो विक्रमशिला कौन बाबू? तो विक्रमशिला धर्मपाल। किसके द्वारा? विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है, तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जो था वो सर जेम्स डेविस स्टीफन था। कौन था? शिपस्टन था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार, तो महात्मा गांधी एंड बिहार के जो लेखक हैं वो राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है पादरी की हवेली है। कौन है? पादरी की हवेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम पूछा है, अभिनेता थे कुमुदलाल गंगोली, जिनका मंचीय नाम था अशोक कुमार। ये बिहार में जन्मे थे। कौन सा शहर से? तो भागलपुर से। कहाँ से? भागलपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अनर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनर्थ कहा जाता था। फिर बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग ये 1000 BC के आसपास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी की बात कर रहा है कि आसपास में संस्कृत का एक शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का कृत्रिम जलाशय जो है उसका मरम्मत रुद्रदामन ने कराया था। कौन कराया था? 4 लोगों ने कराया था। 3 लोगों ने इसका मरम्मत कराया था, एक इसका चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इसी को बनवाया था, सुदर्शन झील को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वाल मंदिर की बनी किस काल की है? ये गुप्त काल की है बाबू। ठीक है, गुप्त काल में जो है बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा युवा टू बाबू शिक्षा मंत्रालय, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा कितनी देसी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी, तो 576। कितना? 576 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब करेंट अफेयर से है बाबू। बोला किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट, तो याद रखिएगा यह किरीट समिति। कौन?
किरीट पारिक समिति के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें से 5 स्टार किसको नहीं मिला है। देखो सूरत को मिला है, नवी मुंबई को मिला है, भोपाल को नहीं मिला है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डोनी पोलो हवाई अड्डा के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया ये हिमालयी याक को, किसको बाबू, हिमालयी याक को, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाबू, तो श्रीनगर में। कहाँ पे, श्रीनगर, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT परम कामरूप, तो परम कामरूप बाबू IIT गुवाहाटी का है, किसका है, IIT गुवाहाटी का है परम कामरूप। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस में 80 वायुयानों घंटे भर हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था, तो याद रखिएगा ये सुखना झील चंडीगढ़ हो जाएगा, सुखना झील चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि देखो भारत पोषण अभियान, तो पोषण अभियान मनाया गया था सितंबर में, कब, सितंबर में पोषण माह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया कि चीन के तियांगेंग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। देखो अंतिम मॉड्यूल का बात कर रहा है, इसलिए होगा मेंगटीन होगा, क्या होगा बाबू, मेंगटियन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला दिया हुआ कि विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 साल में पहली बार फूटा, 38 साल नहीं है 40 साल होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा बाबू, तो मौना लोआ हो जाएगा, मौना लोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार सेहन करना तलीके ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है, तो अंतरिक्ष और निरंतरता है, कौन है, अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो तेरा, किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलता दावा किया है, तो याद रखिएगा ये किया है आपको लॉरेंस लिबरमोर नेशनल लेबोरेटरी है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलिंस डिक्शनरी ने, तो कोलिंस, तो याद रखिएगा कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया बाबू, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कुप जो 27 हुआ था इसके दौरान सेनेगल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सूखा और लचीलापन गठबंधन शुभ किया था, तो ये आपको स्पेन किया था, कौन किया था, स्पेन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि ये निहांशु को GI टैग के लिए आवेदन ये जापान किया था, कौन किया था, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है ये किस अंतरिक्ष यान के द्वारा आग को बढ़ाने के लिए भाप का सफलता, भाप के लिए जैक्सा ही किया था, कौन, जापान का है जैक्सा, वही किया था। अगला क्वेश्चन दे रहा है ये टेस्ला के द्वारा बाबू ह्यूमनाइट रोबोट का नाम जो है वो ऑप्टिमस है, क्या है, ऑप्टिमस नाम है, ऑप्टिमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिहार के, देखो यहाँ पे ऐसा नाम पूछ दिया, बिहार का तो जिला पूछता है तो ठीक है, दरभंगा जिला तो होगा, लेकिन वो जगह पूछ दिया है तो याद रखिएगा कंदीराबाद दरभंगा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 19-20 का बात कर रहा है, 19-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये आपको शिवहर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि नीति आयोग द्वारा SDG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर जो है वो 100 में 52 दिया गया है, ठीक है, और अंतिम से दूसरा स्थान पे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को, तो किस खेल को याद रखिएगा, ट्रैक साइकिलिंग को, किसको, ट्रैक साइकिलिंग को। अगला क्वेश्चन मिथिला मखाना हो जाएगा, GI टैग का बात कर रहा है तो मिथिला मखाना हो जाएगा, बिहार का है ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यूनेस्को के धरोहर सूची में बाबू लंगट सिंह कॉलेज खगोल शास्त्री वेधशाला मुजफ्फरपुर में है, इसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है आपको कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार 36 राज्यों में 21वां स्थान पे है, जिस ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा की जल आपूर्ति की योजना का उद्घाटन कहाँ से किए हैं, तो राजगीर से किए हैं, कहाँ से किए हैं, राजगीर से किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन दिया कि किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन, तो याद रखिएगा ये बीसीसीआई की है, भारत कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था, 11.3%, और ये बढ़कर 15.3% हो गया। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अटक में पहाड़ी पर अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में तो काबुल कौन मिलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है बाबू, तो काबुल नदी से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। अगला क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये सत्य है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्कटिक के क्षेत्र में अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सटता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमद मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं, तो याद रखिएगा ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर हो जाएगा। कौन सा, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा है बाबू, तो CWG है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मील का बात कर रहा है, तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा, 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले भंडार के लिए, दामोदर घाटी है बाबू, दामोदर घाटी हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही कथन का बात कर रहा है, बोल रहा है कि यह वजन में कम करने वाला उद्योग है, नहीं ये बात गलत है। महाराष्ट्र देश में अग्रिम चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, ये बात सही है। फिर बोला कि चीनी के उत्पादन में दूसरा ये है, दोनों बात सही है, तो दो सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि ग्रीष्म, क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म के अंत में, क्या ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय समान घटना है, इसको बोलते हैं मैंगो शावर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंगो शावर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो याद रखिएगा वो स्थलीय विकिरण, दीर्घ स्थलीय विकिरण के कारण गर्म होता है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, देखो बिहार में अधिकतम जिलों से बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से 8 जिले से लगती है और झारखंड का भी 8 से लगती है, तो इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन लगती है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान एंड छपरा, आरा, बक्सर एंड कैमूर, और एक लगता है आपको रोहतास जो बहुत कम लगता है, ठीक है। और झारखंड के साथ भी 8 जिला लगते हैं, तो इसलिए राइट आंसर 1 से अधिक होगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन भागलपुर में मिर्जा चेऊ की ओल, तो देखिए भागलपुर का अंतिम का रेलवे स्टेशन का जब बात कर रहा है तो पीरपंथी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, देखो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये कथन सत्य है। बोल रहा है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, देखो कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, मुंगेर में नहीं पाया जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। जमुई जिले में सोने का भंडार है, 1 और 3 सही दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में बहने वाली फल्गु नदी का संगम पूछ रहा है, तो किस नदियों से मिलकर बनती है, तो मोहना और लीलाजन से, किससे, मोहना और लीलाजन से बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान, चाय याद रखिएगा ठाकुरगंज, ये किशनगंज में है, कहाँ पे है, ठाकुरगंज किशनगंज में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार, यानी आरोही यानी कम, उसके बाद बेसी, इस तरह बढ़ाना है, तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा मधेपुरा का, तो देखो इधर रहता है, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होता है, तो मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस उद्योग है, अनाज आधारित उद्योग है, कैसा है बाबू, अनाज आधारित उद्योग है।
आगे क्या दिया हुआ है, दे रहा है कि पदार्थ क्या बोल रहा है, लेकिन आयतन पूछ रहा है, निश्चित आयतन, तो यहाँ पे तेल हो जाएगा, लिक्विड का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे दे रहा है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 1 से अधिक होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, आगे दे रहा है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस, ये तीनों गैस ग्रीन हाउस करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस के बारे में था, और यहाँ पे दे रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है, ये भी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HOOC ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या होता है बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ने पर अच्छा मतलब समझ जाते, कोई भी बना लेता है। इसका आंसर क्षार हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, पढ़कर देख लेते हैं कि आपको 3 प्रश्नावली दी जाती है, उनमें से एक में अशुद्ध जल, 2 अन्य में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन, तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो लाल लिटमस नीला किस पे होगा बाबू, तो लाल लिटमस नीला होता है बाबू क्षार डालने से। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का गंध कैसा था। एसिटिक अम्ल बाबू सिरका में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क एसियल गैस शुष्क लिटमस पत्र पर रंग क्यों नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे विषम पता करना है, तो विषम पता करना है तो इसका हो जाएगा सीमेंट की सेटिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, उनके पास समान क्रिस्टल होता है, गलत है। समान डिग्री कट होता है, ये भी गलत है। चलकता समान, ये भी गलत है। सारे कथन गलत हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ कि किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, तो याद रखिएगा ये कोशिकाओं के पानी की मात्रा के कारण, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे दे रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से कौन सा तरंगदैर्घ्य अवशोषित करता है, तो लाल और नीला। ठीक है, लाल और नीला, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सही नहीं है का बात कर रहा है। देखो, सही नहीं है का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सारे कथन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सख्त पुल के कारण पेड़ों की पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। याद रखिएगा किसके कारण पहुंचता है, तो ये पहुंचता है आपको किसके कारण बाबू, तो ये वाष्प उत्सर्जन के कारण पहुंचता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछ रहा है, एक लक्षण उसके प्रकृति की योग्य है, तो डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंकाल मुलायम हड्डी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे कान के पास पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। बोल रहा है कि लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त है, उसका पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो लाइकेन किससे बनता है वही पूछ रहा है, तो शैवाल और कवक मिलाकर बनता है लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है बाबू अध स्तर के साथ समानांतर बैठती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, याद रखिएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। कौन सा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन का बात कर रहा है। देखो, दिया कि मांसपेशी जोड़ों में काम करती है, सही बात है। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है, दोनों कथन सत्य है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये बात गलत दिया हुआ है, तो गलत कथन ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, कम चमकने वाला घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्ण किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो देखो तीक्ष्ण जो है तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग, तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे उपयुक्त का बात कर रहा है, तो फोटो डायोड होगा। कौन सा, फोटो डायोड होगा। अगला बात कर बॉल बेयरिंग जो होता है में उपयोग जो स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन कर देता है, रोलिंग घर्षण में, किस में बाबू,
रोलिंग घर्षण में कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय नियम से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी जो है वो उत्सर्जित धनात्मक देता है। तो अल्फा जो होता है धनात्मक होता है, बीटा जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। और गामा जो होता है वो उदासीन होता है। आगे दिया हुआ है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है। देखो दे रहा है कि वस्तु के वृत्ताकार पथ के गतिमान के लिए, ये भी सही है। और अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष में जो वस्तु स्वतंत्र रूप से गति करती है वो भी अपना एक केंद्रीय बल लगाती है। तो इसलिए 1 और 2 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण शामिल है। देखो स्थितिज ऊर्जा में नहीं होता है, रासायनिक में नहीं होता है, गतिज ऊर्जा में घर्षण लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूटन के नियम के अनुसार ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बस सीधी रास्ता में चल रही है, अचानक दाईं मुड़ेगी तो बैठा हुआ व्यक्ति उसमें बाएं मुड़ेगा, ठीक है, बाएं की ओर झुकेगा। आगे दे रहा है, आगे जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा। कौन सा? ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे हमको उसको रैंकिंग में बैठाना है। तो 1 नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, 2 नंबर पर उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पर प्रधानमंत्री, उसके बाद इसमें दिया हुआ उस हिसाब से अध्यक्ष, उसके बाद सदस्य, ठीक है। तो हम लोग 2 1 4 3 देखो कहाँ है, 2 1 4 3 दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 118। तो 118 का आंसर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपको ई होगा आंसर इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे जो दिया हुआ है, आगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है ये इस अक्षर में कितने शब्द बन सकते हैं? 5 अक्षर है तो इसको गुना कर सकते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 चौका 20, 3 7 दूना 120 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी मार देना है। इसका जो हो जाएगा इसका आंसर 77 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसका जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा वो 428 हो जाएगा। कौन? 428। आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 10 और 3 हो जाएगा। कौन सा? 10 और 3 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 396। क्या हो जाएगा? 396 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि जो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर बात कर रहा है किसके प्रति? तो सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, ठीक है। ऐसे ही मामला केंद्र में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के बारे में विकेंद्रित कीजिए, ठीक है। निर्णय लेना है, निर्णय लेने की शक्ति उसके पास रहती है, पूर्ण व्यवस्था रहता है, न्यायिक शक्ति उसके पास नहीं रहती है, प्रशासनिक शक्ति भी रहती है। तो 1 2 4 जहाँ पे दिया होगा वो सही होगा। तो 1 2 4 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला राज्यसभा के प्रतिनिधि में शामिल होते हैं। तो राज्यसभा का प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है, ये सही है। और भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 80 के क के तहत, ठीक है। तो 2 कथन सही है, तो डी हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपील अधिकार है, मूल अधिकार है, कॉलेजियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज की संस्थाओं में चुनाव लड़ने 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कथन, सही कथन का बात कर रहा है कि नहीं गलत कथन चुनना है हम लोग को। तो गलत कथन इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संचालन करती है? तो याद रखिएगा वो ब्लॉक स्तर के निकाय, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम की शुरुआत या राष्ट्रीय विस्तार, किसका? राष्ट्रीय विस्तार सेवा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बोल रहा है कि जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता, ये किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है।
संविधान बनने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है यहाँ पे आपको लिंगानुपात का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1062 से 1090 हो गया है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण का बात कर रहा है यहाँ पे GSDP, तो 2.5%। कितना प्रतिशत? 2.5%। फिर जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, यहाँ बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में सही कथन का बात कर रहा है, तो सही कथन का बात कर रहा है, तो सही कथन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो दिया हुआ है ये सारे टीचर अलग अलग बताए होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्यों होगा ऑप्शन ई? क्योंकि जो महिलाओं के कार्यबल भागीदारी बिहार में दर्ज किया गया है वो ग्रामीण इलाका में किया गया है, जो वो ग्रामीण इलाके में 9.1%, और शहरी इलाका में जो किया गया है वो 8.9% किया गया है, जो इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में, तो ये पूर्णिया में है। कहाँ पे है? पूर्णिया में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि SEZ अधिनियम 2005 सेज जो आया था, सेज, उसी के बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पे तीनों कथन सत्य हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कृषि विपणन के बारे में दिया हुआ है। कृषि विपणन प्रणाली के सुधार में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय के बारे में बताना है, तो नीतिगत उपाय के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गो सही है, MSMP और बफर स्टॉक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया था, तो याद रखिएगा राघव समिति हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देख लेते हैं, यूनियन बजट का बात करें तो किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण का दिया था, तो उदारीकरण जो पास हुआ था वो 90 जो अधिनियम हुआ था पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक, इसमें ही पे किया गया था। तो ये 1992 में किया गया था, और बजट जो आया था वो 1993 में आया था, तो 1993 से 1994 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हो कि पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, तो कौन सा था बाबू? तो विकास का था, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इसमें कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गरीबी रेखा का निर्धारण आसान क्वेश्चन है NSSO के द्वारा। किसके द्वारा? NSSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि व्यापार संतुलन के बारे में, तो व्यापार संतुलन के बारे में इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ई हो जाएगा। इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर दिया हुआ है यहाँ पे आपको FDI के बारे में, FDI की इक्विटी के रूप में, तो यहाँ पे गुजरात होगा। ठीक है, कर्नाटक कितना लोग बता रहा है, नहीं, गुजरात होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचवर्षीय में मानव संसाधन, तो मानव संसाधन के लिए देखो आपको तृतीय में किया गया था, तृतीय 5वां में किया गया था, एक 8वां में शायद किया गया था, तो तृतीय 5वां दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन इधर हम छोड़ दिए थे, तो एक क्वेश्चन इधर छोड़ दिए, तो समझ लेते हैं। धूसर क्रांति किससे है बाबू? फर्टिलाइजर से है। गुलाबी क्रांति किससे है बाबू? तो प्याज से है। और रजत क्रांति का बात करेगा तो अंडे से है। लाल क्रांति इससे है, तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आप लोग जरूर बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।